प्यारे विद्यार्थीगण, सेमुसी भाग 2 कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए आज हम लेकर आए हैं बहुत ही उपयोगी MCQ प्रश्न। आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से समझना है। कुछ व्याख्यात्मक उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसको ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि छेद पदम वा चिनुतम्। संधि पद या संधि छेद पदम, संधि विच्छेद करना है या संधि करना है। केवलम प्रश्न चतुष्टय, केवल 4 ही प्रश्न का उत्तर देना है, परंतु हम लोग अभ्यास का कार्य कर रहे हैं, इसलिए सभी प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, महानगर मध्ये चलदनिशम कालायश्चक्रम। तो बोल्ड वर्ड पे ध्यान देंगे जो हाईलाइटेड है, चलदनिशम। हम रेड सर्कल से उसको इंडिकेट किए हुए हैं, चलदनिशम। तो ये संधि शब्द है, इसका संधि विच्छेद करना है, तो इसका सही आंसर होगा चलत प्लस अनिशम, चलदनिशम। प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण हो गया है, सामने स्वर वर्ण है इसलिए। आइए प्रश्न 2 पे ध्यान देते हैं। प्रश्न 2 है, कह रहा है त्वया महत कौतुकम आवेदितम यत् मानुषादपि। चूंकि त है और त के बाद म है, तो इस तरह से अगर प्रथम वर्ण के बाद पंचम वर्ण आए तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ण का पंचम हो जाता है, तो त क्या हो जाएगा, न हो जाएगा, तो यन मानुषादपि। इसका सही आंसर होगा ग। आइए अब अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। प्रवासः अयम, प्रवासः अयम। तो विसर्ग संधि का नियम है कि विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्ण आता है तो विसर्ग का ऊ हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो गया प्रवासो वयम। अगला क्वेश्चन है, आचिराद देव चंडवातेन मेघर्वैश्च प्रवर्षः समजायत। तो मेघवैः च हो जाएगा। विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद च आता है तो च का तालव्य हो जाता है। अयम एकः तावत, इसका सही आंसर हो गया अयम एकस् तावत। विसर्ग के बाद त आता है तो विसर्ग का दंत श हो जाता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अधोलिखित रेखांकित पदानाम समासम विग्रहम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिनुत। सबसे पहला प्रश्न है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम। समलम के लिए विग्रह पद ढूंढना है। तो स का मतलब होता है सहित, और इसमें तृतीय विभक्ति लगाते हैं डेफिनेटली। ग आंसर होगा मलेन सहितम, समलम मलेन सहितम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भयेन आकुलम, भयेन आकुलम। तो ये समास, इसका समास पद ढूंढना है। भयेन आकुलम, तो सबसे पहला पद भयेन है, इसमें तृतीय विभक्ति है। अगर इसका मूल पद होगा भय और भय में आकुलम मिला देंगे तो भयाकुलम हो जाएगा, सही आंसर होगा ख। तीसरा प्रश्न है, ततः प्रविशतः विदुषकेनो पदिश्यमान मार्गो तपसौ तापसौ कुशलौ। कुशलौ द्वंद्व समास है ये। कुश और लौ 2 पद हैं, कुशश्च लवश्च, इसका सही आंसर होगा।
कश्चित् कृषकः बलिवर्धाभ्याम क्षेत्रस्य कर्षणम, चूँकि क्षेत्रस्य कर्षणम के लिए हमें समस्त पद ढूंढना है। तो क्षेत्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, षष्ठी तत्पुरुष समास है ये, और इसका विग्रह करने के लिए क्षेत्रस्य का मूल पद क्षेत्र हो जाएगा और कर्षणम जोड़ देंगे, क्षेत्र कर्षणम। इसका सही आंसर होगा घ। अगला प्रश्न है श्री राम शवास्पम अवलोकयति। शवास्पम, शवास्पम के लिए वाष्पेन सहितम, वाष्पेन सहितम, चूँकि स का प्रयोग हम लोग सहित के लिए करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। आइए अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्ययो संयोज विभज व उचितम उत्तरम विकल्प चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। चूँकि 4 ही प्रश्नों का आंसर देना है, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, सभी प्रश्न को देखेंगे। बुद्धिमान लोग है, प्रत्यय पर ध्यान देना है। हालांकि ये पद इसमें मतु प्रत्यय है, बुद्धिमान, बुद्धि प्लस मतुप हो जाएगा। मिलिता है, इसमें टाप प्रत्यय है, अक्ता प्लस टाप हो जाएगा, तो मिलित प्लस टाप इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बल प्लस मतुप, और अगला पूरा लाइन पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि प्रत्यय जोड़ना है। तो प्रत्यय का शब्द इससे बने हुए शब्द स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में हो सकते हैं। तो बल प्लस मतुप दिया गया है। बलवान भी हो सकता है, बलवती भी हो सकता है ना, बलवत भी हो सकता है, और इसके शब्द रूप भी देखना होगा। तो सबसे पहले हमें इसका पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। बुद्धि प्लस मतुप, बल प्लस मतुप, बुद्धि बल प्लस मतुप तन्वी सर्वकार्येषु शब्ददा, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो तन्वी का ये विशेषण शब्द है। बल तो तन्वी स्त्रीलिंग हुआ, तन्वी जो है स्त्रीलिंग शब्द है, चूँकि ये विशेष्य है, तो हमें बल प्लस मतुप से स्त्रीलिंग शब्द बनाना होगा। तो इसका सही आंसर हो गया बलवत, तो पुल्लिंग होगा, और बलवत का स्त्रीलिंग बलवती। तो बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। नेक्स्ट है अकारस्य लघु प्लस त्व जोड़ने के बाद त्वम शेष बचता है, तो लघुत्वम हो जाएगा, लघुत्वम, लघुत्वम, यही आंसर होगा सही। और फिर है वेदा नाम महत्वम को न जानाति, महत्वम, महत् प्लस त्व हो जाएगा, महत् प्लस त्व, महत् प्लस त्व, इसका आंसर सही आंसर घ होगा, महत् प्लस त्व। अब वाच्य परिवर्तन, वाचस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिनुता। आइए इस पे भी ध्यान देते हैं। बालका खादति, तो चूंकि बालक खाती एक कर्तरीवाच से संबंधित है, तो इसका कर्मपद द्वितीय विभक्ति में होगा। तो पायसम खाती, इसका सही आंसर होगा क पायसम। डैश चित्राने कर्मवाच है, और इसमें इसका सब्जेक्ट तृतीय विभक्ति में होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो गया मया। मात्रा रोटिका डैश, तो इसका क्रियापद चुनना है, चूँकि इसका क्रियापद, चूँकि ये कर्मवाच का है और इसका क्रिया जो है कर्म के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो रोटिका जो है बहुवचन है, तो पचती होगा नहीं, पच्यन्ते होगा, इसका सही आंसर होगा पच्यन्ते, आत्मनेपदी बहुवचन। चौथा नंबर प्रश्न है डैश फलानी आनयति, तो इसका सही आंसर होगा पिता फलानी आनयति, क्योंकि ये कर्तृपद है और इसका क्रियापद जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, तो पिता इसका सही आंसर होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थीगण, अगर समझ में आ गया होगा तो फिर इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको इस तरह के वीडियो की ज़रूरत हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।